दोस्तों आप लोग मीशो के एप्लीकेशन से क्या करते हो, खरीदारी ही करते हो ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये बोलूं कि मीशो में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी सामान हैं, वो सारे सामान पे आप अपना रेट रख के और उसको अगर सेल करते हो तो उसका जितना भी मार्जिन आप रखते हो ना, वो मार्जिन आपका कमाई होता है और आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे। तो भाई इसी को कहा जाता है रीसेलिंग मार्केटिंग। अभी आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा ना तो हर एक चीजें आप समझ जाओगे। सबसे पहले आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि मुझे कोई ना कोई वेबसाइट बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेरा पैसा लगेगा। तो भाई आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, सिर्फ आप दिमाग लगाओगे तो भाई रीसेलिंग मार्केटिंग घर बैठे कर सकते हो। सिर्फ आप अपने फोन के मदद से कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई आपका जो मन में डाउट है रीसेलिंग मार्केटिंग किसको कहता है, तो सबसे पहले ये डाउट को आपको क्लियर करते हैं। उसके बाद ही मैं आपको फोन स्क्रीन पे लेके जाऊंगा जहां से आप रीसेलिंग मार्केटिंग को अच्छे तरीके से करना सीख पाइएगा। तो भाई रीसेलिंग मार्केटिंग कहता किसको है, तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक माइक है, ठीक है, और ये माइक मीशो पे 400 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट को 400 का जो है इस पे हम अपना रेट रख देंगे, 500 रख दो, 600 रख दो या 800 रख दो। आप फेसबुक के मार्केट प्लेस से इस प्रोडक्ट को सेल कर दो, ठीक है। वहां पे आसानी तरीके से भाई कोई भी प्रोडक्ट सेल हो जाता है। और जैसे वहां पे सेल होता है तो जो आपने रेट रखा है और जो इसका रियल रेट है, ये दोनों को माइनस अगर आप करोगे, जो भी अंतर होगा उसका कमाई आपको विद इन डिलीवरी होने के बाद आपको मिल जाएगा। जो इनका ऑर्डर आपको देंगे बस उनके पास पहुंचेगा और आपको पैसा मिल जाएगा। बस इतना सा ही काम है। तो यहां पे भाई ना ही आपको कोई प्रोडक्ट अपना लगाना है, ना ही पैसा लगाना है, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है। तो भाई ये सारी चीज को स्टार्ट कैसे करना है, तो भाई चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे हम आपको सारा कुछ समझाते हैं। उससे पहले अगर आप दोस्तों चैनल पे नए होना तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना भाई तो वीडियो को हाइप भी कर देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों सारा कुछ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने मोबाइल स्क्रीन लगा दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कैसे कैसे करना होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। मीशो का जो एप्लीकेशन है अगर आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सर्च कर दीजिए मीशो, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मीशो एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो भाई मीशो का जो ये एप्लीकेशन है इसको आप इंस्टॉल कर लेना है। ये ओरिजिनल ऐप है मीशो का, जहां से आप खरीदारी करते हो, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। देखो मेरा इंस्टॉल है तो यहाँ पे ओपन का फीचर्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन पे पहले क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑन करोगे ना भाई तो आपका जो लोकेशन है उसका एक्सेस मांगा जाता है। तो यहाँ पे ओनली दिस टाइम भी आप कर सकते हो या नहीं तो डायरेक्ट ही आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका लैंग्वेज क्या है। तो भाई जो भी आपका लैंग्वेज है जिसमें आप सारा कुछ समझ सकते हो उस लैंग्वेज को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। लेकिन भाई यहाँ पे जो ऐप का मैं लैंग्वेज रखना चाहता हूँ वो इंग्लिश रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि मीशो का जो नोटिफिकेशन है क्या इसको आप अलाउ करना चाहते हो। तो भाई बिल्कुल इसको अलाउ कर लो। क्या होगा ना, जब भी कोई सेल आएगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज जो है आ चुका है इंटरफेस। यहाँ से जब आप खरीदारी करते हो तो ये सारे प्रोडक्ट को आप खरीदारी करते हो, लेकिन मुझे करना क्या है, रीसेलिंग मार्केटिंग करना है। तो रीसेलिंग मार्केटिंग करने से पहले आपको फेसबुक पे मैं दिखाता हूं वहां पे आप कैसे सेल करते हो। तो भाई यहां से हम चलते हैं फेसबुक के एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे देखो भाई फेसबुक का एप्लीकेशन ऑन हो चुका है और यहाँ पे एक फीचर्स आप लोग को मिलता है मार्केट प्लेस का, ठीक है। ये देखो ये मार्केट प्लेस है और ये सारा रीसेलिंग प्रोडक्ट है भाई। ये जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सारा रीसेलिंग प्रोडक्ट है। तो भाई इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। तो करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेल का। सेल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सेल क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे न्यू आइटम है, यहाँ पे आइटम है, व्हीकल्स है, होम फॉर सेल्फ और रेंट है। तो यहाँ पे आप आइटम सेल करोगे तो आइटम को ले लेना है। अगर व्हीकल्स कोई गाड़ी मोटर सेल कर रहे हो तो व्हीकल्स ले लेना है, या होम के रिलेटेड कोई भी रेंट आप सेल कर रहे हो तो ये 3rd नंबर को ले लेना है। लेकिन हम क्या करेंगे, कोई भी अगर आइटम को सेलेक्ट करना है, जैसे कि साड़ी आप सेलेक्ट कर रहे हो या कुर्ता पजामा कर रहे हो या शर्ट कर रहे हो या माइक कर रहे हो, तो आप आइटम ले सकते हो। और यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पे आता है ऐड फोटोज, मतलब जो प्रोडक्ट का फोटोज होते हैं वो फोटोज आपको यहाँ पे डालना है। उसका टाइटल डालना है, प्राइस डालना है, कैटेगरी डालना है, कंडीशन डालना है और डिस्क्रिप्शन डालना है। ये सारा चीज मैं आपको करने सिखाऊंगा और साथ ही साथ मार्केट प्लेस में ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आपका एक पैसा नहीं लगने वाला है, अभी आप यहाँ पे समझना, ठीक। तो यहाँ पे भाई मैंने मीशो का एप्लीकेशन खोल लिया। अब आपको यहाँ पे अपना आईडी बनाना है, अकाउंट बनाना है। बहुत सारे भाई अकाउंट पहले से यूज कर रहे होंगे। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स को भरने के लिए सीख जाइएगा। जब भी आपका रीसेलिंग का जो भी प्रॉफिट होगा ना
वो आपके बैंक खाते में या यूपीआई एड्रेस के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। तो उसके लिए तो साइन करने के लिए यहाँ पे देखो एक वेलकम का ऑप्शन मिल रहा होगा साइन पे, इस पे भाई क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप पे, इस पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लो। जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा ओटीपी वेरीफाई हो भी चुका है और यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट था, ये ऑटोमेटिक जो है वो चीज ले लिया है। अगर आपने कभी अकाउंट को क्रिएट नहीं किया तो जैसे आप मोबाइल नंबर फिल करोगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी जैसे वेरीफाई होगा तो आपका नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे नंबर देखने को मिले तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा इंफॉर्मेशन भरने के लिए, डिटेल्स को भरने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल के रिलेटेड डिटेल्स को भर दो। तो यहाँ पे पहले अदर इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मैरिटल स्टेटस है और यहाँ पे एजुकेशन आपने क्या किया है, मंथली इनकम आपका क्या है, ये सारे चीज को आप भर सकते हो। या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ भर लो, मैरिटल स्टेटस भर दो और एजुकेशन भर दो। उसके अलावा आपको भरने का भी जरूरत नहीं है। उसके बाद भाई यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस पे जाओ, यहाँ पे आप अपना फोटोज लगा सकते हो, अपना फुल नेम लिख लेना और यहाँ पे फोन नंबर फिल कर लेना, ईमेल आईडी डाल देना और जो भी आपका जेंडर है वो डाल देना और लैंग्वेज आप जो भी बोलते हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन में होता है कि आप करते क्या होंगे। बहुत सारे ऐसे माता बहनें होंगे जो कि भाई हाउसवाइफ होंगे, टीचर होंगे या नहीं तो कोई बिजनेसमैन कर रहे होंगे, जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डाल दिया है। बहुत सारे भाई अभी के टाइम पे स्टूडेंट ही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट है। उसके बाद पूछा जाता है कि आपका बिजनेस का नेम क्या है। बहुत सारे भाई यहाँ पे घबरा जाते हैं, मेरा बिजनेस है ही नहीं। तो भाई आप अपना नाम डाल दो। यहाँ पे बिजनेस आप जो खड़ा कर रहे हो वो अपने नाम से आप खड़ा कर सकते हो, आप अपना बिजनेस का नाम अपना खुद रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद पिन कोड आपका जो भी है, एरिया कोड, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद सिटी, जो भी आप सिटी में रहते हैं, ओवरऑल इंडिया में जो भी आप सिटी में हैं आप यहाँ पे डाल दो और स्टेट आप अपना डाल दो और उसके बाद इसको आप सेव पे क्लिक कर दो। तो आपका प्रोफाइल का पूरा डिटेल जो है ये आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट को आपको ऐड करना है। बैंक अकाउंट जब ऐड करोगे तभी ना आपका मार्जिन का जो भी पैसा होगा आपके बैंक खाते में आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा माई पेमेंट्स में, बैंक एंड यूपीआई डिटेल्स का। सिंपली इस पे भाई क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मेरा बैंक डिटेल्स पहले से यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन टिक लगा हुआ है जो कि भाई ग्रीन टिक है। और यहाँ पे जो भी मेरा बैंक अकाउंट ऐड है ना, मैं यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ, यहाँ पे आप समझिएगा। अगर आपको यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आप अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम को फिल कर देना, आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद यूपीआई डिटेल्स भी आता है। बहुत सारे भाई अभी के टाइम पे यूपीआई चलाते हैं तो वो चाहते हैं कि मुझे यूपीआई के द्वारा ही पैसा मिले। तो यहाँ पे आप अपना यूपीआई एड्रेस को भी भाई ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हुआ दोस्तों अपना पेमेंट को ऐड करने का मेथड। अब चलते हैं भाई रीसेलिंग मार्केटिंग करना कैसे। यहाँ पे देखो होम पेज पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अब होम पेज पे आने के बाद रीसेलिंग मार्केटिंग सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में मान लो भाई ये जो प्रोडक्ट है ये, ठीक है, अभी मीशो पे आपका जितना भी प्रोडक्ट, जो भी आप सामान चाहते हो वो सारे का रीसेलिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी चाहता हूं वो प्रोडक्ट को टारगेट करूं जो अभी के टाइम पे लोग खरीदना पसंद करते हैं। अभी आपको पता होगा दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, तो अभी कुर्ता पजामा, साड़ी, सब ये सारा चीज जो है बहुत सारा सेल होता है। तो भाई वही प्रोडक्ट को आपको टारगेट करना है जिससे अधिक से अधिक क्लिक हो सके और अधिक से अधिक सेल हो सके। तो जैसे कि भाई ये देखो ये कुर्ता जो है 429 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा आपको 429 रुपए का। अब यहाँ पे आप इसका रीसेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप रेट रख सकते हो। कैसे रखना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना भाई तो फटाक से जाकर वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि भाई आपका लाइक और सब्सक्राइब ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अदर वीडियोस बनाने के लिए। तो भाई बिल्कुल वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। घर बैठे इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या करना है। जब आपको मैं फेसबुक पे लेके गया था तो वहां पे आइटम का फोटोज मांग रहा था। ठीक है, आइटम का फोटोज आपको यहां से मिल जाएगा। देखो ये फोटोज है, ये फोटोज है, ये फोटोज है और ये फोटोज है। आपको लेना कैसे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप इसको उठा लो, कैसे उठाना है आप समझ जाओ। ठीक है ना, जब आप ये सारे फोटोज को उठा लोगे, इसको क्रॉप भी कर देना साइज के वाइज से। ठीक है, और जब यहाँ पे फोटोज आपको मिल जाए उसके बाद पूछा जा रहा था कि आपका आइटम का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखो मैन फैंसी प्रिंटेड कुर्ता, कॉटन कुर्ता पजामा सेट, ये आपका टाइटल हो गया आपके प्रोडक्ट का। ठीक है, और उसके बाद प्राइस पूछ रहा था तो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे रेट रखोगे। अभी आपको मैं दिखाता हूं, ये फोटोज को पहले मैं यहां से उठा लेता हूं। ठीक है, उठाने के बाद वहां पे हम लेके चलेंगे, आपको सारा डिटेल्स दिखाएंगे। तो भाई यहां से मैं प्रोडक्ट का फोटो तो ले लिया, अब आपको यहां पे टाइटल भी लेना होगा। तो टाइटल को आप सिंपली क्या करो, यहां से उठा लो। इसको आप यहां से कॉपी कर सकते हो या नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी वहां से उठा सकते हो। ठीक है, या नहीं तो आप यहां पे देख लो और इसको वही चीज को वहां पे आप लिख देना।
देना टाइटल। यहां से मैं आपको ले जाता हूं और यहां पे एक चीज याद रखना, जब भी कोई प्रोडक्ट ले हुए तो वहां पे देखना 7 डे का रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं, क्योंकि भाई जब कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करवाओगे तो उसको रिटर्न पॉलिसी भी चाहिए होता है, तो ये चीज आप बिल्कुल देखना। और साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी देखना, जब ये सारा चीज आप कोई भी कस्टमर को दोगे, प्रोवाइड करोगे, वो लेना चाहेगा तो आपको ये सारा चीज उसको फीचर्स देना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे और फेसबुक के एप्लीकेशन पे चले जाएंगे जहां पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, यहां पे आपको पहुंच जाना है। अगर आपको यहां पे ये फीचर्स नहीं मिल रहा है मार्केट प्लेस का तो आप 3 लाइन पे क्लिक करो, यहां पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट प्लेस का, तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हो, फिर से आप यहीं पहुंच जाओगे। अब हमको प्रोडक्ट को सेल करवाना है तो यहां पे सेल पे हम क्लिक करेंगे और आइटम को यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पे देखो रीसेलिंग कैसे करना होता है, यहां पे हम क्या करेंगे, ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, वो फोटोज को आप जो उठाए थे वो फोटोज को आप यहां पे सेलेक्ट कर लो। तो भाई यहां पे देखो मैंने 3 फोटोज को यहां पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप जो फोटोज उठाए थे वो फोटो यहां पे सेलेक्ट करना, उसके बाद यहां पे आएगा टाइटल रखने के लिए, तो आपको जो मैंने बताया था टाइटल लेने के लिए वो टाइटल आप यहां पे सिंपली भाई रख दो। और जैसे भाई यहां पे आप टाइटल रखोगे ना तो आपका जो देखो यहां पे कैटेगरी भी सिलेक्ट हो जाएगा, मेंस कैजुअल शर्ट, ठीक है, आ गया ना कैटेगरी। उसके बाद भाई यहां पे देखो बीच में प्राइस ऑप्शन आपका छूट रहा होगा, तो ये प्राइस ऑप्शन दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग रेट रखना है। जैसे कि वहां पे 429 रुपए का था तो आप यहां पे अपना रेट रख सकते हो। तो अपना रेट कैसे रखना है अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे जाके इसको, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहां पे ये सारी चीज को पहले हम भर लेते हैं। यहां पे आता है कंडीशन, तो कंडीशन आपका क्या है भाई कि कुर्ता न्यू है तो आपको न्यू लेना है। डिस्क्रिप्शन लिखने का बारी आता है कि भाई डिस्क्रिप्शन इस कुर्ते के बारे में लिखिए, अपने कस्टमर को बताइए कि ये कुर्ता कैसा है, साइज क्या है, ये सारा चीज को बताने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए मीशो के एप्लीकेशन पे चले जाना है, वही कुर्ता सेट पे। और इस पे दोस्तों पहले आपको ना इसको जो है विश लिस्ट पे सेव कर लो, ठीक है। और यहां पे भाई डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा प्रोडक्ट का हाईलाइट, इसको भाई यहां पे कॉपी करने का भी ऑप्शन मिलता है, इसको सिंपली कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे कॉपी करोगे यहां पे आप वो चीज को भाई डाल दो। यहां पे देखो मैंने ये सारा चीज डाल दिया, वो जैसे कि कॉपी करोगे ना तो वहां पे आपको साइज मिल जाएगा, यहां पे देखो साइज सारा कुछ मिल चुका है। और यहां पे आपका जो ओरिजिन है, यहाँ पे जो ओरिजिन भाई इंडिया है, देखो कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिखना क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि यहाँ पे जो आपका कस्टमर होगा उसको दिखना चाहिए कि ये जो है प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी रख दो। विद आप 7 डे का रिटर्न पॉलिसी भी दो जिससे वो रिटर्न भी कर सके उनको जब पसंद ना आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 डे का रिटर्न पॉलिसी दे देंगे, ठीक है। और यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, फ्री डिलीवरी था ना भाई प्रोडक्ट पे, तो फ्री डिलीवरी आप लिख दो, जिससे क्या होगा कि ऑडियंस को और भी पसंद आएगा और वो क्या करेगा, इस पे ऑर्डर करेगा। तो ये आप देखो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी लिख दिए, 7 डे का रिटर्न पॉलिसी भी लिख दिए और फ्री डिलीवरी भी लिख दिया। और जो भी इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन था, जो भी ये बता रहा था अपना साइज, जो भी कुर्ता था, वो सारा चीज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से स्क्रॉल करके ऊपर जाओ, यहाँ पे आएगा लोकेशन, तो लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, इंडिया में रख दो या बिहार में रख दो, या नहीं तो आपका जो सिटी है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना भाई तो यहाँ पे आएगा हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स। हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स ऐसा होता है जो भी आपके फेसबुक पे फ्रेंड है, क्या उसको आप अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, तो भाई हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए कि अगर वो भी क्लिक करता है वो भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है बूस्ट लिस्टिंग आफ्टर पब्लिशिंग, तो भाई इसको भी आप बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, क्योंकि भाई शुरुआती तौर में आप इस पे बिल्कुल भी पैसा मत लगाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है लिस्ट इन मोर प्लेसेस, तो यहाँ पे आप क्लिक करो और इसको जो है ना 3-4 जगह पे प्लेस कर दो। आपका ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना और इस पे डन पे क्लिक कर देना। और उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे ना भाई तो यहाँ पे आपको फिर से रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट ही आप नीचे चले जाओ और यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन कि भाई आप जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ये प्रोडक्ट जो भी खरीदेगा उसके घर तक जाएगा ना, तो यहाँ पे डॉट ड्रॉप आप पे क्लिक कर दो, तो ये क्या होगा, वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आता है भाई अपना रेट रखने का, तो भाई रेट आपको यहाँ पे देखो लास्ट में, यहाँ पे शुरुआती में आपका जो प्राइस है, ये प्राइस कितने का था, वहां पे 429 रुपए का, हम क्या करते हैं इसको 749 रुपए में सेल करते, कितने में, तो 749 रुपए भाई मैंने इधर रेट रख दिया, लेकिन मेरा मार्जिन कितना हुआ, मेरा कमाई कितना हुआ। अगर एक शर्ट बिकता है तो कोई एक शर्ट ऑर्डर करता है, अगर एक शर्ट बिक जाता है तो मेरा कमाई कितना होगा, अभी आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे कैलकुलेटर पे लेके जाके यहाँ पे देखो मैंने प्राइस का रेट रखा 749 रुपया और ये प्रोडक्ट जो है 429 रुपए का था, मतलब 320 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरा। जब एक प्रोडक्ट बिकेगा, जब ये मेरा एक कुर्ता बिकेगा तो मुझे 320 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मान लो दिन भर में, मान लो एक महीने के अंदर आपको 10 प्रोडक्ट बिकता है तो 32 रुपए का होता है, अगर 100 प्रोडक्ट बिक जाता है तो 32,000 रुपए का कमाई हो जाता है। अब भाई ये देखो ऑर्डर आपके पास कैसे आएगा, कस्टमर से बात कैसे करना, वो सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे चले जाओ भाई फेसबुक पे, जहां पे आपने रेट रखा था, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो और ये जो है देखो
इसको आप सीधा क्या कर दो भाई, पब्लिश पे क्लिक कर दो। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये पब्लिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मेन फैंसी प्रिंटेड कॉटन कुर्ता, ये पब्लिशिंग होना स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद ये चले जाएगा रिव्यू में, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे रिव्यू में भी चला गया है। रिव्यू में जाने के बाद अब ये प्रोडक्ट जो है पब्लिश होगा मार्केट प्लेस में, ठीक है। और जैसे पब्लिश होगा तो जो भी कस्टमर क्लिक करेगा तो वो आपको ऑर्डर देगा। तो ऑर्डर कैसे देगा आपको यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारा जो है प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट कोई भी उठा लेते हैं हम, और जैसे कि ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना भाई, सेम ऐसा ही प्रोडक्ट आपका भी दिखेगा दूसरे ऑडियंस के पास, दूसरे कस्टमर के पास। और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा सेंड सेलर ए मैसेज, और यहां पे आएगा इज दिस स्टिल अवेलेबल, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये अभी क्या अवेलेबल है। तो जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट का मैसेज जो है उनके पास चले जाएगा जो मार्केट प्लेस में ये प्रोडक्ट दिया है, मतलब कि मेरे पास। अगर मान लो आप एक कस्टमर हो और मेरे प्रोडक्ट पे आप क्लिक कर रहे हो इज दिस स्टिल अवेलेबल, तो मेरे पास ये मैसेज आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको आपको रिप्लाई देंगे कि हाँ ये अवेलेबल है, और वहां पे हम जो है इस तरीके का आपको मैसेज लिख के देंगे कि भाई अगर आप लेना चाहते हो तो अपना नेम, अपना पिन कोड, अपना एरिया कोड, यहां तक कि आपका अपना लोकेशन जो भी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा तो आप अपना एड्रेस तो फिल दोगे ना भाई, तो वो चीज आपको वहां पे सेंड करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज कैसे करना है तो अभी आपको मैं दिखाता हूं। यहां से मैंने कुछ प्रोडक्ट जो है पहले से लिस्टिंग करके रखा हुआ है, तो उसको पहले हम यहां पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पे भाई आपको क्लिक करना है और यहां पे मार्केट प्लेस के प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहां पे मैंने पहले भी प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, योर लिस्टिंग पे क्लिक करूंगा। जैसे लिस्टिंग पे क्लिक करोगे, जितने भी आप प्रोडक्ट यहां पे लिस्ट करोगे वो सारा चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो भाई यहां पे देखो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यहां पे लिस्ट कर दिया है, और यहां पे हम एक प्रोडक्ट को लेते हैं, ये वाला जो पहले मैंने लेके रखा हुआ था। अब देखो ये वाला चीज है ना, अभी इस पे मैसेज कैसे आएगा, तो भाई यहां पे देखो नीचे में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कौन कौन मैसेज किया है और कितना क्लिक हुआ है आपके इस प्रोडक्ट पे। तो यहां पे 13 लोग जो है क्लिक किए हैं, और साथ ही साथ 2 लोग मैसेज हमको किए हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये अवेलेबल है कि नहीं। तो यहां पे देखो पहले मुकेश झा ने किया है, और जैसे यहां पे किया है तो भाई यहां पे देखो लिखा है ना, हे हेलो इज दिस स्टिल अवेलेबल, क्या ये अवेलेबल है। फिर मैंने यहां पे लिखा यस आर यू इंटरेस्टेड, मतलब आप क्या इंटरेस्टेड है, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला जो साइज वाला है, ये सारा चीज आपको उनको भेजना पड़ेगा, तभी तो वो आपको सारा एड्रेस देगा। तो वो एड्रेस देने के बाद आपको क्या करना है, अब ये चीज समझो। जैसे वो एड्रेस दे तो आपको यहां पे क्लिक करना है और इस प्रोडक्ट को बाय नाउ पे क्लिक कर देना जब वो एड्रेस दे, और उनसे खास करके साइज भी पूछ लेना कि उनका साइज क्या है। जो भी कस्टमर आपका बनेगा ना, तो उससे साइज भी पूछना कि उनका साइज क्या है। और साइज जब साइज उनको पता चल जाएगा आपको, तो आप जो भी साइज यहां पे लेना चाहते हो वो साइज यहां पे सिलेक्ट करना और बाय नाउ पे क्लिक कर देना। अब यहां पे देखो रीसेलिंग कैसे करना होता है। जैसे यहां पे बाय पे नाउ पे क्लिक करोगे तो यहां पे आएगा डिलीवरी एड्रेस, तो सेलेक्ट डिलीवरी ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, और यहां पे देखो एक फ्री डिलीवरी भी है भाई, ठीक है, जो कि मैंने कस्टमर को प्रोवाइड पहले ही कर दिया था। तो यहां पे आप सेलेक्ट डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक करो, और यहां पे आएगा पहले जो आप एड्रेस यहां पे रखे हो वो सारा देखने को मिलेगा। बट यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू एड्रेस का, सिंपली इस पे क्लिक करो, और वो कस्टमर जो आपको एड्रेस देगा वो सारा एड्रेस आप यहां पे भर दो, नेम भर दो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भर दो। उसके बाद भाई यहां पे गेट एड्रेस पे क्लिक करो, और यहां पे ओनली दिस टाइम क्लिक कर दो। उसके बाद ये सारा चीज डालने के बाद भाई यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है। आपका लोकेशन के हिसाब से यहां पे एड्रेस ले लेता है, जो आपका लोकेशन है अभी वो लोकेशन के हिसाब से यहां पे एड्रेस ले लेगा। बट जो कस्टमर आपको एड्रेस दिया है वही कस्टमर का एड्रेस आपको यहां पे फिल करना होता है। तो ये सारा चीज को आप यहां से जो है ना हटा देना। देखो मैं यहां पे हटा लेता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखो क्या क्या फिल करना होता है। जो आपका लोकेशन के द्वारा एड्रेस लेता है ना, उसको आप यहां से हटा देना, और उसके बाद उनका जो पिन कोड होगा वो भरना, उनका सिटी भर देना, स्टेट भर देना, और साथ ही साथ हाउस नेम, जो बिल्डिंग नेम जो बताएगा वो एरिया, वो आपको यहां पे डाल देना है। और अगर वो उनका लैंडमार्क कोई बताते हैं तो यहां पे रोड नेम और एरिया का कॉलोनी वो आप यहां पे डाल देना। उसके बाद जैसे सेव करोगे तो आपका जो एड्रेस है वो सेव हो जाएगा। यहां पे जैसे सेव होगा तो इस तरीके का आपको यहां पे देखने को मिलेगा जो आपका डिलीवरी है। उसके बाद यहां पे कंटिन्यू पे भाई क्लिक कर देना, और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो भाई उनको कैश ऑन डिलीवरी देना था, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप सेल करोगे जब उनके पास पहुंचेगा वो पैसा वो डिलीवरी बॉय को देगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करना है। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे देखो रीसेलिंग करने के लिए एक ऑप्शन नीचे में दिया गया है, रीसेलिंग द ऑर्डर। यहां पे जब क्लिक करोगे तो यहां पे आपको पूछा जाएगा क्या आप इसमें मार्जिन रखना चाहते हो, तो यस हम जो है मार्जिन रखना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्ट 429 रुपए का था और मुझे बेचना कितना में था, 749 रुपए का। तो हम इस प्रोडक्ट का जो दाम है ये 749 रुपए रख देंगे, और जैसे रेट रखेंगे तो यहां पे बताया जाएगा कि आपका जो मार्जिन है, आपका जो कमाई है वो 320 रुपया हो जाएगा। और यहां पे देखो पूछा रहा है और यहां पे बोल भी रहा है, मार्जिन विल बी डिपॉजिटेड टू योर बैंक अकाउंट। आपका जो मार्जिन का कमाई होगा वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा जब आपका ये प्रोडक्ट जो है उनके पास डिलीवर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद जब वो ऑर्डर आपको दे दे और
कंफर्म आप हो जाओ, जब वो आपका कस्टमर एड्रेस दे दे तो आपको क्या करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ये ऑर्डर को प्लेस करोगे तो वो कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट मीशो के द्वारा पहुंचेगा और उनको जो रेट देखने को मिलेगा वो 749 रुपया ही देखने को मिलेगा। जो 429 रुपया जो रियल अमाउंट था इसका, वो बिल्कुल उसको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको 749 रुपया देखने को मिलेगा, ठीक है। और उस पर जो भी आपका कमाई होगा जब उसके पास डिलीवर हो जाएगा तो वो पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। जब भी आपका आइटम शिफ्ट होता है, उनके पास पहुंच जाता है, उसके बाद 7 डे का रिटर्न पॉलिसी होता है। जब 7 डे का रिटर्न पॉलिसी से कोई भी प्रोडक्ट आपका बाहर हो जाता है, तब आपका जो प्रॉफिट होता है आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। तो भाई कुछ इसी तरीके से यहाँ पे रीसेलिंग मार्केटिंग किया जाता है। अगर भाई आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होगे बिना स्किप करके, तो भाई आपको सारा नॉलेज मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, कुछ चीजों को आप पूछना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करना, इसी चैनल के माध्यम से आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया ना भाई, तो फटाक से जाकर वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियोस को हाइप भी कर दीजिए, जिससे दोस्तों और भी ऑडियंस के पास जाए। और यहाँ तक कि जो भी आप कमेंट करो ना, तो उसका रिप्लाई देने में मुझे भी खुशी मिले, तो इसलिए भाई जाकर वीडियोस को हाइप भी कर देना, ठीक है। तो भाई चलिए, उम्मीद है कि आपने ये सारा चीज कर दिया होगा। तो भाई चलिए अगले वीडियोस में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।